यहाँ पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं। नरेंद्र जी, अब फाइनली एक डील होती हुई नजर आ रही है। दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स हैं, यूएस की तरफ से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं। आप कैसे इसे रीड कर रहे हैं और आपको क्या लगता है आगे जाकर किस तरह के प्राइसेस, कैसी डील के ऊपर नजर है? देखिए, ये सारी डील जो है ईरान अमेरिका के बीच में है, लेकिन इसका जो मुख्य बिंदु है वो तेल है। जिस हिसाब से अमेरिका के अंदर तेल की कीमतें बढ़ी और कुल मिलाकर के ट्रम्प साहब की जो रेटिंग है वो नीचे जाने लगी, और उसके बाद ये है कि जिस हिसाब से महंगाई जो है वो बढ़ना शुरू हो गई थी और आने वहां जब संसद के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के ट्रम्प साहब जो है बहुत डेस्परेट थे। उनको ये था किसी तरीके से ये युद्ध जो है खत्म होना चाहिए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने चाहिए। अगर उनका आप ट्वीट देखें तो उनका पूरा जोर इस बात को है कि भाई तेल का जो आवागमन अब शुरू हो जाएगा, वो समुद्री जहाज जो टैंकर्स उनको करें अपना इंजन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि उनको पता है जब इंजन स्टार्ट होगा टैंकर्स का तो अमेरिकन अर्थव्यवस्था के लिए वो अच्छी खबर होगी और कुल मिलाकर तेल की कीमतें नीचे जाएंगी। तो इसका मुख्य बिंदु जहां तक अमेरिका है वो तेल है कुल मिलाकर के, जिससे कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को तो छोड़िए, उनको परवाह नहीं है, लेकिन अमेरिकी इकोनॉमी जो है जब उसको जो है तकलीफ होने लगी, वहां पिंच होने लगा, तब उन्होंने जाकर के ये बात करी और डेस्परेट थे। कुल मिला के आप देखिए दो कंट्री डेस्परेट थे, अमेरिका डेस्परेट था और फाइनली जो डील नेगोशिएट करी वो कतार ने करी है, क्योंकि कतार का जो है, कतार में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अमेरिका का ही है तेल और गैस भंडारों में, एलएनजी के भंडारों में, और आखिरी जो डील है उसको जो पुश वो कतार ने दिया, इसीलिए उन्होंने उनकी कतार की बड़ी सराहना भी की है। तो कुल मिलाकर के तेल के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत अच्छी खबर। और जो तेल, जैसे मैंने कहा कि पहले मैं आपके कार्यक्रम में कह चुका हूं कि डिमांड एंड सप्लाई के फंडामेंटल से देखें तो तेल की कीमत $72 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है चूंकि इस सारी डील का एक मैसेज जो दूसरा निकल के आया वो ये है कि ओपेक जो है वो बहुत कमजोर हो गया। फंक्शनली ओपेक इज डेड नाउ, फंक्शनली। और अब जो है पूरी दुनिया के अंदर जो तेल के बाजार का दादा आप बोलिए या हेजीमन बोलिए, वो जिसका जलवा रहने वाला है वो है अमेरिका। अब अमेरिका का रहने वाला है वेस्टर्न हेमिस्फीयर का ज्यादा होगा, और यूएई तो ओपेक से निकल ही चुका है, और सऊदी अरब के पास बहुत ज्यादा विकल्प बचेंगे नहीं। इसलिए कुल मिलाकर के आप तेल की कीमत के हिसाब से देखें तो अच्छी खबर, कीमतें नीचे की तरफ जाएंगी, $75 के आसपास जानी चाहिए जल्दी। और उसके अलावा ये भी है कि साथ में ईरान का जो तेल है इसके तहत वो अब उससे सैंक्शन अगर पूरी तरीके से नहीं तो पार्शली हटेंगे, अर्थात जो ईरान का तेल है वो अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई सिस्टम में आएगा। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए अच्छी खबर, तेल की कीमतों के लिए, खासतौर से बड़े उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर? फिलहाल तो अच्छा नजर आता है, लेकिन ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये हॉट वॉर खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर हम ये सोचा कि युद्ध खत्म हो रहा है, वो जिसे बोलना चाहिए कि ये पीस होगी, लेकिन ये कोल्ड पीस होगी। कोल्ड पीस का मतलब यह है कि ऊपर से सड़ंती लगेगी, लेकिन जमीन के नीचे जो आग की जो ज्वाला है वो धधकती रहेगी लंबे समय तक, जब तक कि कोई लॉन्ग टर्म सेटलमेंट नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यहाँ पर खुलना विदाउट टोल एक बड़ी खबर है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपने ही कहा था कि वॉर चलती रहे एक साइड पे वो ठीक है, लेकिन जब तक कच्चा तेल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है विदाउट टोल्स, वो एक बड़ी चीज़ है। आपको लगता है वो बहुत जल्दी होता हुआ देखेंगे हम? देखिए, जिस सारा मसला जो है खासतौर से अमेरिका के नजरिए से, सऊदी अरब के नजर से, कतार के नजर से, कुवैत के नजर से, यूनाइटेड अरब एमिरेट की नजर से, इराक की नजर से, ये था स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलनी चाहिए, और खुद अमेरिका की नजर से। हालांकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है, और स्विंग प्रोड्यूसर अब सऊदी अरब ये नहीं है, अब वो अमेरिका। लेकिन उसके बावजूद जो प्राइसेस हैं वो तो इस बात पर, ये ग्लोबल कमोडिटियर्स की प्राइसेस तो जो है वो ग्लोबली तय होती हैं, और उससे फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, उपभोक्ता को नुकसान होता है। तो इसलिए अभी इस चीज पे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आई है। टोल तो नहीं लगेगा, लेकिन सुनाई में ऐसा आ रहा है कि शायद कोई ईरान एडमिनिस्ट्रेटिव फी की बात कर रहा है। अभी जब तक कि पूरा जो डील की बातें सामने नहीं आ जाती, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फी की भी बात होती है तो ये फिर अच्छी खबर नहीं होगी, और अमेरिका को दबाव डालना चाहिए कि इस पर सहमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो तय है कि टोलिंग नहीं होगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फी का मतलब ये हुआ कि कुल मिला के ईरान अपना दबदबा जो है स्टेट हॉर्मुज पर रखना चाहता है। ये भारत, चीन, जितने भी बड़े आयातों को उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो अब लेकिन उसके लिए फाइनल उसका वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल लगता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को देगी। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान का दबदबा वो बरकरार रहेगा, और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया की नजर में परसेप्शन के हिसाब से ये डील जब होती है तो उसमें जो जीत के निकल के आ रहा है वो अमेरिका नहीं है, ईरान है। और इसका मतलब यह है कि युद्ध के बाद ईरान जो निकल के आ रहा है पहले से ज्यादा मजबूत, और वहां की 1979 की जो रिजीम है, जो रिवोल्यूशन में विश्वास रखती है, वो और मजबूत,
और उसको उनको जो है एक नया अवार्ड मिल गया, नया रिकग्निशन मिल गया, और साथ में ये है कि जो आसपास के तमाम देश हैं उनके लिए भी थोड़ी परेशानी नहीं पैदा हो गई, क्योंकि अमेरिका ने काफी हद तक वो बातें मान ली हैं जो ईरान चाहता था। इसका मतलब है जो आसपास के खाड़ी के देश है, जो बड़े निर्यातक है तेल के, बड़े उत्पादक है, उनके अंदर बेचैनी और बढ़ेगी। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो बहुत ही अच्छी खबर नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज वेपनाइज जो कर रखी है ईरान ने, अगर फिलहाल उसमें राहत मिलती है, या ये डील इस बात की होती है जिसमें ईरान वादा करता है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद नहीं करेगा, इस तरह का क्लॉज है अगर एमओयू के अंदर, तो फिर ठीक है। अगर नहीं है तो फिर तो परेशानी की बात होगी। लेकिन फिलहाल इमीडिएट टर्म में देखा जाए तो तेल की कीमतें नीचे जाएंगी। आयातकों के लिए अच्छी खबर और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी खबर। एक फाइनल सवाल नरेंद्र जी, अगर हम तेल की बात भी यहाँ से देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, काफ़ी सारे ईरान का तेल और बाकी जो कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट नहीं कर पाई हैं, जो 11 मिलियन बैरल प्रति डे का जो ब्लॉकेड के पीछे तेल है वो यहाँ पर अब आना शुरू हो जाएगा। क्या उसका प्रेशर और मार्केट्स में आएगा? और जैसे आपने कहा 72 परहैप्स एक फेयर प्राइस है, क्या हम वहाँ तक प्राइसेस एक बार जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि बीच में जो टिप करेंगी तेल की कीमतें 75, वो उत्साह में आकर के, मार्केट आपको पता है बहुत लंबा सोच नहीं पाता, मार्केट की जो नजर होती है बहुत छोटी होती है, लंबा लॉन्ग टर्म मार्केट कभी नहीं सोचता। तो शॉर्ट टर्म में कीमत $75 पर पहुंच जाएगी, सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। लेकिन टैंकर्स की दिक्कत हो रही है, ये जहां प्रोडक्शन रुका पड़ा है वो उसको रीस्टार्ट करने में टाइम लगेगा, जहां एलएनजी रुकी पड़ी है उसको रीस्टार्ट करने में टाइम लगेगा, जो टैंकर्स हैं उनके जो भाड़े ऊपर चले गए, इंश्योरेंस के भाड़े, उनको नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। तो मेरा मानना है जो सही तस्वीर है कि एक्चुअल में कीमत तेल की क्या होगी, एक्चुअल शिपिंग कॉस्ट क्या होगी, इंश्योरेंस कॉस्ट क्या होगी, ये सब निकलते निकलते 4 से लेकर के 6 महीने का समय लगेगा। अभी मार्केट उत्साह में आके कीमत 75 पे ले जाए, हो सकता है उससे भी नीचे ले जाए, लेकिन फिर ऊपर जाएगा क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होगा। जो सस्टेनेबल कीमत होगी तेल की वो निकल आने में उसको कम से कम 4 से लेकर के 6 महीने का समय लगेगा। मिस्टर सनेजा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली 4 से 6 महीने में थोड़ी सी तस्वीर यहाँ पर साफ होती हुई नजर आएगी जो हम आज यहाँ पर मार्केट्स में देख रहे हैं। एब्सोल्युटली